आप देख रहे हैं द एजुसारथी, आपके साथ मैं हूं प्रदीप। आज जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में बजट से जुड़े ऐसे शब्दों की परिभाषाओं को जो बजट को समझने में आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे। इनको जाने बिना बजट एवं अर्थव्यवस्था को समझना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से नामुमकिन है। इस वीडियो में जानेंगे वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय लाभ, राजस्व घाटा, राजस्व लाभ, कर, विनिवेश इत्यादि तथ्यों के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में। हमारे देश का जो बजट होता है उसमें सरकार साल भर में कहाँ से कितना कमाई होगी और कितना खर्च किया जाएगा, इसी का हिसाब किताब रखती है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्य बजट पेश होने के बाद सरकार संसद में फाइनेंस बिल पेश करती है। इसमें सरकार की कमाई यानी आय के जरिया का ब्यौरा होता है। पॉइंट नंबर 2, एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक। इसे भी फाइनेंस बिल के साथ ही पेश किया जाता है। इसमें सरकार के खर्च का ब्यौरा होता है। पॉइंट नंबर 3, फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। जब सरकार की कमाई कम और खर्च ज़्यादा होने लगता है, कहने का मतलब सरकार घाटे में रहती है, तो उसे फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, फिस्कल सरप्लस यानी राजकोषीय लाभ। जब सरकार की कमाई ज़्यादा और खर्च कम होता है, अर्थात सरकार का खजाना भरा रहता है, तो उसे फिस्कल सरप्लस कहा जाता है। पॉइंट नंबर 5, रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। सरकार साल भर में कितना कमाई कर सकती है इसका अनुमान लगाती है। जब उस अनुमान को सरकार पूरा नहीं कर पाती तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा कहा जाता है। टैक्स यानी कर। कर दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। वैसे कर यानी टैक्स जो सरकार आम आदमी से सीधे लेती है, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कारपोरेट टैक्स इत्यादि को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। वैसे कर जो व्यक्ति से सीधे न लेकर अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इत्यादि को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। आयकर यह वैसा कर होता है जो आपकी कमाई यानी आपकी आय पर लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आप कहीं निवेश करते हैं तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी लगाया जाने वाला कर आयकर के दायरे में आता है। कारपोरेट टैक्स यह वैसा कर होता है जो कारपोरेट कंपनियों या फर्मों की कमाई पर लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क। देश के अंदर बनने वाले सामानों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, जिसे उत्पाद शुल्क कहा जाता है। हालांकि इसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन अब भी पेट्रोल, डीजल और शराब उत्पाद शुल्क में ही है। कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क। विदेश से सामान आने या जाने वाले सामानों पर जो कर लगाया जाता है उसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। कंसोलिडेटेड फंड यानी समेकित कोष। सरकार को जो भी आय होता है उसे इसी कोष में रखा जाता है। इस पैसे को निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। कंटिंजेंसी फंड यानी आकस्मिक कोष। अचानक पड़ने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार जो पैसे निकालती है उसे आकस्मिक कोष कहा जाता है। इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। देश को गति देने के लिए यानी चलाने के लिए जिस खर्च की जरूरत होती है उसे राजस्व व्यय कहा जाता है। यह खर्च सब्सिडी देने, वेतन देने, कर्ज देने और राज्य सरकारों को ग्रांट देने में खर्च होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। ऐसे खर्च जिससे सरकार को आय होता है उसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है। यह खर्च सरकार स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने में या कहीं निवेश करने में करती है। शॉर्ट टर्म गेन यानी अल्पकालिक पूंजीगत लाभ। जब कोई शेयर बाजार में कम समय के लिए पैसे लगाकर लाभ कमाता है उसे शॉर्ट टर्म गेन कहा जाता है। लॉन्ग टर्म गेन यानी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। जब कोई शेयर बाजार में एक साल में अधिक समय के लिए पैसे लगाकर लाभ कमाता है तो उसे लॉन्ग टर्म गेन कहा जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। जब सरकार सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर लाभ कमाती है या कमाई करती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है। ऐसे ही बेहतरीन जानकारियों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।